नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती A to Z संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की खेती करने के लिए खेत की तैयारी, सिंचाई, खाद, बीज उपचार, मिट्टी, तापमान, लागत, खरपतवार नाशक और स्प्रे शेड्यूल, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी और देखभाल और सुरक्षा। लहसुन की फसल से कम समय में कम लागत में अधिक मुनाफा हम किस प्रकार से ले सकते हैं और अधिक उत्पादन हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा, जिससे जो हमारी बातें, हमारी जानकारी है उन सभी किसान भाइयों तक पहुँच सके और वो अपनी लहसुन की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सके। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई की लहसुन की खेती कब और कैसे करें, क्या इसका सही समय पीरियड है, कैसे करके हमें खाद का प्रयोग करें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों कि लहसुन की खेती के लिए सबसे पहले हमें जो कार्य करना है वो खेत की तैयारी में किस प्रकार से करें, जिससे हम आने वाले समय में अपनी लहसुन की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार हम कैसे करके ले सकते हैं। तो किसान खेत की तैयारी करने से पहले किसान भाई आपको ध्यान रखना है कि खेत ऐसे खेत का आप चयन करें जहाँ पर ज़्यादा पानी रुकने की समस्या नहीं, कि पानी का निकास होना चाहिए। और खेत की जुताई आपको टोटल गहरी तरीके से कराना है, यानी कि गहरी जुताई कराना है। और जुताई कराने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 ट्राली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करना है। और उसके बाद में आपको रूटावेटर, कल्टीवेटर से खेत को समतल कराना है, अच्छी तरीके से खेत को तैयार करना है। अब बात करते हैं किसान में उन्नत समय, कौन सा सही समय पीरियड है लहसुन की खेती के लिए। तो किसान में मैं आपको बताना चाहूँगा, सितंबर और अक्टूबर में अगर आप लहसुन की खेती करते हैं तो एक बहुत ही अनुकूल समय पीरियड है। इस समय पर आप खेती करते हैं तो आप लहसुन की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड तो पैदावार ले सकते हैं। अगर आप अगेती करना चाहते हैं तो आप सितंबर में कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आपका खेत लेट खाली हो रहा है तो आप अक्टूबर के लास्ट तक भी लहसुन की खेती करते हैं, तब भी एक अच्छा रिकॉर्ड पैदावार आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर की, कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है लहसुन की फसल के लिए। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आप आराम से लहसुन की खेती कर सकते हैं और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। बात करते हैं कि मिट्टी को, यानी कि सॉइल, कौन सी मिट्टी में हम लहसुन की खेती करें। काफ़ी हमारे किसान में यहाँ पर डाउट है, तो मैं बताना चाहूँगा उपयुक्त जीवाश्म वाली मिट्टी, जो उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी में आप सभी एरिया में इसकी खेती कर सकते हैं। चिकनी दोमट, हल्की दोमट, काली दोमट, इन सभी मिट्टी में आप लहसुन की खेती कर सकते हैं। बात करें पीएच वैल्यू, तो कम से कम पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर और 7 होना चाहिए। एक सही पीएच वैल्यू यानी कि 5.5 से लेकर 7 जो पीएच वैल्यू जिन ज़मीन का है, जिन सोइल का है, तो आप उस पर आराम से लहसुन की खेती करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि उन्नत किस्मों के बारे में। तो किसानों में आपको बताना चाहिए, आप उन्नत किस्मों का, आप जब किस्मों का चयन करें तो आप अपने एरिया के हिसाब से करें। और आपके एरिया में जो वैरायटी चल रही है, आप अपनी मार्केट में जो ट्रेंडिंग में वैरायटी, आप उसी ट्रेंडिंग वैरायटी का चयन करें, जिससे पिछले साल अधिक मुनाफा निकल करके आया हो, अधिक उपज निकल करके, तो आप उन्हीं वैरायटी का चयन करें। बात करें किसान भाई कुछ वैरायटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि देसी लहसुन आता है, यानी कि देसी गार्लिक, आप इसका चयन कर सकते हैं। दूसरा आता है ऊटी गार्लिक, और तीसरी जो वैरायटी आती है किसान भाई G2 गार्लिक, यानी कि G2 लहसुन। इन 3 वैरायटियों में से कोई भी आप वैरायटी का चयन कर सकते हैं किसान भाई। अगर मैं बात करूँ ऊटी वैरायटी जो है, इसका आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते लहसुन, तो सबसे ज़्यादा जो वैरायटी हमारे एरिया में लगाई जाती है वो वैरायटी G2 लहसुन, यानी कि G2 गार्लिक की वैरायटी सबसे ज़्यादा हमारे एरिया में लगाई जाती है। तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं अपने एरिया में और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज मात्रा की। किसान भी सबसे ज़्यादा जो महंगा लागत सबसे ज़्यादा लगती है लहसुन की फसल में, वो होती है बीज की वैल्यू, यानी कि बीज सबसे महंगा होता है हमारी लहसुन की फसल में। तो आपको बीज की बात करें कि कितने बीज की मात्रा आपको लगने वाली, तो वो आता है आपकी कलियों के आधार पर और लहसुन के साइज़ के आधार पर। आपका मीडियम साइज़ वाला आप लहसुन ले रहे हैं बुआई के लिए, तो आपको 1 एकड़ में कम से कम 165 लेकर 170 किलोग्राम, 175 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। 165 से लेकर 175 किलोग्राम बीज की मात्रा अगर आप लेते हैं, आपका मीडियम साइज़ का लहसुन, तो एक अच्छी मात्रा है। तो इस तरीके से आप लहसुन के लिए आप इस बीज का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की इसका बीज उपचार। काफ़ी हमारे किसान ये करते हैं कि लहसुन की फसल में बीज उपचार करके लहसुन की खेती नहीं करते, तो उनकी फसल में सबसे बड़ी समस्या आती है फंगस की, सड़न गलने की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको बीज उपचार अवश्य करना है। बीज उपचार के लिए किसान में बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि जैसे कि जो मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ BSF का जो झलोरा फंगसाइड आता है, तो आप उसका ले लीजिएगा। 2 ml 1 किलोग्राम बीज के लिए इसकी मात्रा रखिएगा और आप इससे बीज शोधन करके आप लहसुन की खेती करते हैं तो आपका 100% जर्मिनेशन होगा। जो सड़न गलन और समस्या आ रही थी वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, बुआई के समय
कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। तो बुआई के समय किसान भाई अगर आप बुआई करने जाएँ तो आप बीज अगर खाद की बात करें तो आपको 1 बैग DAP यानी कि 50 किलोग्राम DAP लेना है, और उसके साथ में वही 2 किलोग्राम आपको यानी कि 2 बैग आपको SSP सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम लेना है। उसके साथ में आपको 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि 30 से 35 किलोग्राम आप ले सकते हैं। तो ये आपको लेना है। बुआई करते समय आप बुआई कर दीजिएगा इन खाद का प्रयोग करके। और आपकी मिट्टी हल्की है तो आप 2 बैग यानी कि 100 किलोग्राम DAP खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी मीडियम साइज मिट्टी है, सही मिट्टी, तो आप 1 बैग का ही DAP का प्रयोग करिएगा। अब बात करते हैं किसान भाई की बुआई। काफ़ी हमारे किसान भाई गलती करते हैं कि बुआई या तो हाथ से करते हैं या फिर मशीन से करते हैं, लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली है किसान भाई, वो है आपको बीज से बीज की दूरी 3 से 4 इंच रखना है, और वहीं लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 से 4 इंच रखना है। ये चीज़ आपको बेहद ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसान भाई कि जब भी आप बुआई कर रहे हैं तो आप लाइन से लाइन की दूरी आपको 3 से 4 इंच और बीज से बीज की दूरी 3 से 4 इंच रखना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की सिंचाई से। काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर भी गलती करें तो किसान भी मैं आपको बताना हूँ कि लहसुन की खेती में अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपका लहसुन शुरुआत में आपने लगाया तो आपको हर 10 से 12 दिन में सिंचाई करना है, और वहीं अगर आप 30 दिन के बाद होगी आपकी लहसुन की फसल तो आप 15-15 दिन में सिंचाई करेंगे, तब भी अच्छी तरीके से आप सिंचाई कर सकते हैं। यानी कि आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें, अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती लहसुन की फसल में, तो आपको अधिक सिंचाई बिल्कुल नहीं करना है। जितनी आवश्यकता है उतनी सिंचाई का आपको प्रयोग करना है। अब बात कर लेते हैं किसानों की पहली खाद। तो किसान में ध्यान रखना कि पहली खाद जब आप लगा रहे हैं तो काफ़ी हमारे किसान में यहाँ पर भी गलती करते हैं कि पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करें। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप पहली खाद लगा रहे हैं तो आपको लेना है 1 बैग यानी 50 किलोग्राम यूरिया लेना है, और उसके साथ में आपको लेना है 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट उसके बाद में लेना है आपको 5 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट। इन तीनों खादों को अच्छी तरह से मिलाकर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दी गई। जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपका जो लहसुन एकदम हरा भरा दिखाई देगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। किसान भाई अब बात करते हैं दूसरी खाद का। दूसरी खाद का प्रयोग हमें जब करना है जब हमारी लहसुन की फसल 50 से 55 दिन की हो रही होती है, तो उस समय पर किसान भाई आपको लेना है 40 किलोग्राम यूरिया लेना है, और उसके साथ में आपको लेना है 5 किलोग्राम माइक्रो राइजर जो कि मैक्स सुपर नाम से आता है। तो आपको इसका प्रयोग करना है। जिससे को बहुत बड़ी समस्या हमारी लहसुन की फसल पे देखने को मिलती है कि कंदों को काटने वाली, जड़ों को काटने वाली समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको लेना है 3 किलोग्राम रीजेंट का प्रयोग करना है, दानेदार वाला। तो ये अगर आप रीजेंट का प्रयोग करते हैं उससे ये समस्या देखने को जो मिल रही होती है कंदों को काटने की, जड़ों को काटने वाली, तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको दूसरी खाद 50 से 55 दिन में प्रयोग करना है। 40 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम माइक्रो राइजर जो कि के मैक्स सुपर नाम से आता है, 3 किलोग्राम दानेदार रीजेंट का। बात करते हैं किसान में खरपतवार की। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा खरपतवार नाशी के लिए मैं कोई भी टेक्निकल के बारे में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि खरपतवार नाशी का बहुत ही भयंकर रिजल्ट देखने को मिलता है हमारी लहसुन की फसल पे। क्योंकि हमारी लहसुन की फसल पीली भी पड़ जाती है और हमारी लहसुन की फसल पर झटका भी देखने को मिलता है। तो आपको 2 बार कम से कम नराई गोड़ाई अवश्य कराएं। लहसुन की फसल पर आप नराई गोड़ाई कराते हैं लेबर की मजदूर से मैनुअली, तब आप लहसुन की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। पहली नराई गोड़ाई आपको जब कराएं जब आपकी लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की हो रही होती है, दूसरी आपको 65 से 70 दिन पे आपको 2 बार कम से कम नराई गोड़ाई अवश्य कराना है। अगर आपकी लहसुन की फसल बेहद अधिक खरपतवार की समस्या देखने को मिले तो आप किसान भाइयों अडामा कंपनी की डेकल नाम से जो टेक्निकल आता है, तो आपको 300 ml का प्रयोग करना है 150 लीटर पानी में 28 से 30 दिन पर। जब आपकी लहसुन की फसल तो उस समय पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान मैं आपको बताना चाहिए इससे जो समस्या देखने को मिलती है, लहसुन की फसल पीली भी पड़ सकती है, उसमें झटका भी देखने को मिल सकता है। और लहसुन की फसल पीली पड़ रही होती तो आपको उसके बाद जो डेकल की स्प्रे करने के बाद आपको NPK 19-19 का स्प्रे अवश्य करा, तो जो झटका आपको देखने को मिलेगा उस झटके से उबार सकता है। तो आपको इस तरीके से खरपतवार नाशी का खात्मा करना है। बात करते हैं किसान स्प्रे शेड्यूल का। किसान मैं आपको बताना चाहूँ कि लहसुन की फसल में मात्र 1 स्प्रे का प्रयोग करना होता है और हमारी लहसुन की फसल तैयार हो जाती है। वो स्प्रे कौन सा करना है? थ्रिप्स की समस्या आती है, फंगस की समस्या आती है, जलेबी रोग की सबसे बड़ी समस्या आती है। तो किसान इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सिजेंटा कंपनी की अलीका नाम से जो इंसेक्टिसाइड आता है तो आप उसका प्रयोग कर लीजिएगा 100 ml। उसके साथ में आपको CM75 फंगिसाइड आता है, आप उसका प्रयोग कर लीजिए। उसके साथ में सिलिकॉन चिपकू का प्रयोग करके आप 150 लीटर पानी में घोल तर करके स्प्रे कर दीजिएगा। जो समस्या आ रही थी फंगस की, जलेबी रोग की और थ्रिप्स की, ये समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। एक समस्या और देखने को मिलती है कि हमारे दाग धब्बे देखने को मिलते हैं लहसुन की कंद पर। तो उसके लिए किसान में जो कि आपका आता है जो आपके केटाजिन आता है, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 48% आप केटाजिन आता है जो आप इसके साथ में मिलाकर आप इसका स्प्रे करें तो आपकी जो फंगस जो दाग धब्बे की समस्या वो समस्या भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाई की जो लहसुन की फसल है उससे हम कितना मुनाफा ले सकते हैं और कितना हमारी लागत आती है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहिए लहसुन की फसल हमारी 4 महीने की फसल होती है, 120 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। अगर बात करें इसकी
पैदावार की, तो आप सही तरीके से जो मैंने आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बताता, खेत की तैयारी बताई, जो मैंने आपको जानकारी दी, आप इस जानकारी के हिसाब से करते हैं लहसुन की फसल, तो आप 1 एकड़ से कम 45 से 50 कुंटल लहसुन की पैदावार ले सकते हैं। भाई बात करें किसके खर्चे की, तो किसान में लहसुन की फसल में सबसे महंगा जो बीज होता है, और उसके बाद हम टोटल खर्चे की बात करें तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपका खर्चा लगने वाला है। और जो पैदावार अगर आपका सही निकल करके आ जाता है तो किसान भी आप 1 एकड़ से कम 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। अन्य फसलों के मुकाबले धान, गेहूं, गन्ना जो हमारी जो फसलें उनके मुकाबले इस फसल से बेहद अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसान भाई एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, आप काफ़ी हमारे किसान भाई की जो पीजीआर टॉनिक यानी कि कंद को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे पीजीआर टॉनिक का प्रयोग करते हैं, तो किसान भाई आप पीजीआर टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारी लहसुन की फसल 60 से 70 दिन की हो रही है तो उस समय पर आप कोई भी पीजीआर टॉनिक जैसे कल्टार आता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लहसुन की खेती करते हैं किसान भाई, तो अपनी लहसुन की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड तो पैदावार ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा और बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं अन्य फसलों के मुकाबले। तो आप इस तरीके से लहसुन की फसल करते हैं तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। बात करते हैं किसान भाई, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक बहुत ही संपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अगर आप आलू खेती करने जा रहे हैं, मक्का की खेती करने जा रहे हैं, सरसों की और हरे धनिया की, अगेती हरे धनिया की खेती आप करने जा रहे हो तो हमारे चैनल पर ये चारों वीडियो पोस्ट हो चुकी हैं। अगेती हरा धनिया, सरसों की खेती, मक्का की खेती और आलू की खेती, संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो हमारी चैनल पर पोस्ट हो चुकी, तो वीडियो आप देख सकते हैं। आप कोई भी अगर खेती करना है तो इनमें से कोई भी वीडियो देखकर बहुत ही अच्छी जानकारी ले सकते हैं, इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे जो हमारी बातें, हमारी जानकारी उन तक पहुंच सके, वो अपना टाइम बचा पाएँ और अपने फसल से, लहसुन की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार करके अधिक मुनाफा कमा सकें। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।